हम यहाँ जिंदगी में धक्के पर धक्के खा रहे हैं। दुख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और साहब कह रहे हैं कि दुनिया बच्चों का एक खेल है। हेलो दोस्तों, गालिब साहब की एक गजल है, उसी के एक छोटे से हिस्से पर आज बात करेंगे। पहले वो लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बाजी चाहे अफ्ताल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज ये तमाशा मेरे आगे। प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद करें तो ये दुनिया मेरे आगे बच्चों का एक खेल है और ये तमाशा दिन रात निरंतर मेरे सामने चलता ही रहता है। मैंने जब पहली बार ये लाइनें पढ़ी थी तो मुझे लगा ये तो बड़े अहंकार की बात है। हम यहाँ जिंदगी में धक्के पर धक्के खा रहे हैं। दुख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और साहब कह रहे हैं कि दुनिया बच्चों का एक खेल है। इनको ये सब तमाशा नजर आ रहा है। शायद ऐसे ही किसी खुमारी में लिख दिया होगा इन्होंने। पर जैसे जैसे वक्त बीता, थोड़ा जिंदगी ने समझाया, थोड़ा किताबों ने सिखाया, तब इन लाइनों का अर्थ मेरे लिए बिल्कुल ही बदल गया। यहां क्या बोला जा रहा है ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि बोल कौन रहा है। इस वीडियो के अंत तक आपको भी ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दो तरह के लोग हो सकते हैं जो ये बात करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं उनके बारे में। एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी से बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठा है। काम तो वो बहुत करता है, पर इसलिए नहीं कि उसे काम से प्रेम है, बल्कि इसलिए कि उसे काम के परिणाम से बहुत प्रेम है। और जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, जो कि अक्सर होता ही रहता है, तो वो दोषी ढूंढने निकल पड़ता है। कभी कोई दूसरा इंसान दोषी बन जाता है, कभी परिस्थितियां दोषी बन जाती हैं, और कभी अगर कुछ नहीं मिला तो वो कहता है कोई तो ऊपरी ताकत है जो उसका काम बिगाड़ रही है। अब ऐसे इंसान के लिए बच्चों का खेल तो बहुत दूर की बात है। जिंदगी उसके लिए बाढ़ में उफनती एक नदी की तरह है जिसमें वो बहा जा रहा है। वो जीवन में क्या निर्णय लेगा ये उसकी आदतें और उसकी यादें ही निर्धारित करती हैं। अगर वो ये बात बोल रहा है कि जिंदगी बच्चों का खेल है, तो संभावना यही है कि संयोगवश अभी परिस्थितियां उसके अनुकूल बनी हुई हैं और उसे लग रहा है कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इस नजरिए से देखें तो ये बात बेहोशी और घमंड की ही लगती है। पर अब नजरिया जरा बदल कर देखते हैं। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये बात नजरिया बदलते ही बारिश के बाद उगे सूरज की तरह चमक उठेगी। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की। काम तो वो भी बहुत करता है। अंतर यहां बस इतना है कि उसे काम के परिणाम से नहीं, बल्कि बस काम से प्रेम है। वो बहुत सोच समझकर अपना काम चुनता है और उसे करता जाता है। परिस्थितियों से जन्मे संयोग और दुर्योग को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। परिस्थितियां उसके परिणाम की दिशा और दशा तो बदल सकती हैं, पर उसके प्रेम की नहीं। अब जिंदगी को वो एक ऊंचाई से देख रहा है और वहां से उसे जिंदगी बच्चों का या फिर कहें परिस्थितियों का एक खेल ही नजर आ रही है। कोई बच्चा हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुमसुम सा एक कोने में खड़ा है और उसे ये तमाशा साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरह से कहें तो जिंदगी तो अभी भी बाढ़ में उफनती नदी की तरह ही है, पर वो बहने की बजाय पूरी जान लगाकर तैर रहा है। इस नजरिए से देखें तो ये रचना मुक्ति की एक अभिव्यक्ति बन जाती है। ये दूसरा इंसान अपनी कठिनाइयों से भागकर कहीं छुप नहीं जाता है, बल्कि अपनी ही शर्तों पर अपनी ही बनाई कर्म भूमि में वो लड़ रहा है। ये सब बोलते बोलते मुझे भगवत गीता याद आ रही है, पर वो कहानी फिर कभी। आपको ये रचना कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलिए हम सब मिलकर तैरने का अभ्यास करते हैं।